देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 जो ही के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 30 तो संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है किसी संख्या का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे वो संख्या का मतलब बुरा 25% का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1/100। प्रतिशत को लिखेंगे बराबर आपका 30 दिया गया। ठीक है, इसको हल करेंगे, आइए इसको हल करते हैं। देखिए 25 1 25, 25 चौको 100, इसके इसमें गुणा करेंगे तो यक्स 1 के यक्स और इसका इसमें जो है कि गुणा हो जाएगा तो 3 चौक हो जाएगा 12 यानी 30 चौको 120, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सारे क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछे जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो सीधे से आपको क्या करना, लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा आपको कितनी दी गई 14, तो सीधे से आपको करना है 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, उसके बाद पूछा परिमाप, तो सीधे से यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 आपको दिया और भुजा आपकी 14 दिया गया है, तो 14 चौको हो जाएगा 56, यानी आपका आंसर जो आएगा 196 और 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आप क्या करें, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन से आप चेक करें 3 संख्याओं का योग। अगर इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, आइए इनको जोड़ लेते हैं, 9 1 10 यानी 0 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लाना कितना आपको 45, यानी किनारे पे इकाई के अंक में 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा। दूसरा चेक करते हैं, 7 5 12 और 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, 1 2 3 4, यानी आपका 45 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम भी संख्याएं जोड़ेंगे तो योग आपका 45, नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, दूरी, तो सीधे से आपको सूत्र लगा देना है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे हो जाएगा आपका समय। ठीक है, तो चाल आपको 60 दी गई और समय आपको 4 दिया गया है, गुणा कर लेंगे 6 चौको 24 240, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल हुआ परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का क्या ज्ञात करना है आपको, आयत का क्षेत्रफल, तो आपका सूत्र याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। सीधे से आपको रख देना है, लंबाई आपको कितनी दी गई है, लंबाई आपको दी गई है 15 और चौड़ाई आपको दी गई 10, गुणा करेंगे 150। उसके बाद आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप जो है क्या होता है, परिमाप आपको होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 15 प्लस करेंगे 10, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे 15 10 25, 2 से गुणा कर लेंगे 25, दून हो जाएगा आपका 50, यानी आपका आंसर जो आएगा 150 और 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाल्टी में 25 लीटर पानी है, यदि उसमें से 8 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो कितना पानी बचता है। ठीक है, यानी ये आपसे पूछा, तो सीधे से आपको पता है 25 लीटर था, 8 लीटर निकल गया तो कितना बचा आपका 17 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भिन्न 3/5 को दशमलव के रूप में होगा। देखिए जब भी आपको दशमलव में बदलना होगा तो क्या करते हैं, जो आपका हर होता है, हर से हम क्या करेंगे, अंश को भाग करते हैं।
आइए इसको भाग करते, 5 से इसमें नहीं जाएगा तो दशमलव रखेंगे या 0 बढ़ेंगे। 5 छक्का हो जाएगा आपका 30, यानी आपका आंसर देखिए यहाँ पे आपका 0 सॉरी यहाँ पे आपका दशमलव रखा है, इसके आगे हम 0 रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सही लगे। 0.6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश के पास 500 रुपए थे, उसने 125 रुपए खर्च किए, उसने कुल राशि का कितने प्रतिशत खर्च किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, कितने प्रतिशत खर्च, यहाँ पे पूछा क्या है प्रतिशत खर्च। तो आइए प्रतिशत खर्च निकालते हैं, यानी कितने रुपए 125 खर्च किए, कितने थे उससे आप क्या करेंगे भाग कर देंगे, 500 से गुणे कर लेंगे 100। ठीक है, बस इसको हल कर लेते हैं। देखिए काटते हैं, 25 पंचे हो जाएगा 125, 25 दून 50 है आपका 0। उसके बाद ये वाले 0 से ये वाला 0 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे कर देंगे 10, इसको इसमें गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक थैले में 4 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदे, कुल गेंदों की संख्या और लाल गेंदों का अनुपात। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें अगर आप कुल गेंदे की संख्या करेंगे तो कुल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, देखेंगे कुल गेंद की संख्या, तो कुल गेंद आपकी कितने हो जाएंगे, 4 + 3 + 2 हो जाएंगे, 4 3 7 2 9। तो इन्होंने पूछा है लाल गेंदों का अनुपात, यानी कुल गेंद और लाल गेंदों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 4:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत 480 रुपए है और उस पर 10% की छूट मिलती है तो छूट के बाद की कीमत क्या होगी। तो इसमें से क्या करना, पहले सबसे पहले आपको छूट निकाल लेना। क्या करना है, छूट निकालना है, कितने की होती, 10 बटे हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे हो जाएगा आपको 480, इस पे होती है 480 रुपए पर 10% की छूट, तो 10 बटे आपको हो जाएगा 100, इससे छूट आपकी निकल आएगी। देखिए ये दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएंगे तो आपकी छूट कितनी हो गई, 48 रुपए। उसके बाद इन्होंने कहा छूट के बाद की कीमत, तो यहाँ पे छूट के बाद की हम कीमत निकाल लेते हैं, छूट के बाद कीमत, तो छूट के बाद की जो कीमत निकलेगी, कुल कीमत कितनी थी 480 माइनस कितनी की छूट हुई 48 की। अब इससे इसको घटाएंगे, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका 432, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।